28 तारीख को जुडिशल कमीशन की जो है वो एक और मीटिंग होने जा रही है और कुछ नए जजेस के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ और मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं आपके लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर। इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई एतराज़ात हैं इस इशू के ऊपर? जी, बहुत एतराज़ात हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो है वही जजेस की तकर्री जो है वो रिकमेंड करता है और वो रिकमेंडेशन ही समझिए अल्टीमेटली कैरी कर जाती है। उससे डिफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी इतने इख्तियारात नहीं है, सदर के पास तो अभी इख्तियार ही कोई नहीं है। अब मसला ये हुआ कि इससे कुछ अर्सा पहले पिछले महीने पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कॉल की, इसकी जुडिशल कमीशन की मीटिंग कॉल की थी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो चेयरमैन हैं जुडिशल कमीशन के। उस वक्त इतराज़ किया था काजी फ़ाइज़ साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के। उन्होंने कहा मैं मुल्क से बाहर हूँ, मेरी गैर हाज़िरी में क्यों आप मीटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कही उन्होंने कि भाई छुट्टियाँ हैं, इस छुट्टियों में तो ये मीटिंग ना कॉल करें, ये तो रेगुलर डेज़ में कॉल होनी चाहिए। तो उस वक्त फिर वकील भी हम सब वकला उनके साथ खड़े हो गया और हमने कहा कि बिल्कुल जायज़ इतराज़ है, आपको क्या जल्दी पड़ी है कि छुट्टियों में आप जल्दी जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं जिसके असरात पिछले अगले 10 साल के लिए चल सकते हैं। उस वक्त तो बहरहाल जो भी हुआ इस बेटर सेंस प्रिवेल कर गई और जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया। ठीक, अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसके बावजूद फिर दूसरी दफ़े 28 तारीख को रख दिया है और ये हम समझते हैं कि ये ज़्यादती होगी क्योंकि उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों में इतने बड़े फ़ैसले यानी 5 जज सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करना तकरीबन 1/3 सुप्रीम कोर्ट ये मुनासिब नहीं है। ठीक, इसमें सीनियर मोस्ट जज जो है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं मौजूद। उसकी गैर मौजूदगी में जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस भी बनना है, ठीक है, वो बड़ी ज़्यादती होगी। तीसरी बात ये है कि इस वक्त जुडिशल कमीशन में एक मेंबर वो जो अभी इसी महीने में बने हैं मेंबर अपनी सीनियरिटी पर और वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं जस्टिस शजाद अली शाह, आप उनको बिठा के इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। अच्छा। आप उनको अभी उनकी शमूलियत से नहीं फैसले होने चाहिए क्योंकि अभी जो ज़्यादा देर पा मेंबर बनेगा उसको ज़्यादा ऐसा, क्योंकि इनके बाद जो है मंसूर अली शाह बनेंगे मेंबर जुडिशल कमीशन के जो कि तीसरे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं आज के बाद। तो आपको क्या जल्दी पड़ी है कि एक रिटायरिंग जज को बिठाकर आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं कि 1/3 सुप्रीम कोर्ट आपने अपॉइंट कर देनी है। एक और बात जो है अहम वो ये है कि इसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो भी छुट्टी पर है, वो भी मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन के। तो क्या जल्दी पड़ गई है इनको कि उन्होंने जल्दी जल्दी अपॉइंट करने हैं। और सबसे अहम बात जो है जिस पर हम वकला ने पिछले साल कन्वेंशंस की थी लाहौर में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, कोयटा में, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट से लिए जाएं तो सीनियर मोस्ट जज लिए जाएं। और मतलब ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। इसमें जो प्रपोज किए जा रहे हैं बदकिस्मती से 3 सिंध से लिए जाने हैं। अच्छा। और वो 3 किन के नाम प्रपोज हो रहे हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में चौथे, छठे और 7वें नंबर पे हैं। ठीक है। जबकि चीफ जस्टिस उनका अहमद अली शेख जो पाकिस्तान भर में हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस में सबसे सीनियर आदमी है, 5 साल से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और उनके बाद 2 और जो सीनियर मोस्ट जज है उनको इग्नोर करके आप नीचे से ले रहे हैं। इसका मतलब आप आर्बिट्रेरी चॉइस कर रहे हैं ना। खान साहब, इसमें सिर्फ कथा कलामी की माजरत, इसमें जारी बात है, मुझे पता है डिबेट काफ़ी देर से आपकी फ्रेटर्निटी में चल रही है, क्या इसमें मामला इस बात पे नहीं है कि काबिलियत वर्सेस सीनियरिटी, इसका भी एक आर्गूमेंट दिया जाता है? देखिए, दिया जाता है, लेकिन काबिलियत जज करने का कोई इनके पास इस वक्त वाज़ेह ट्रांसपेरेंट फार्मूला नहीं है। अच्छा। और हमने ये देखा है कि सीनियरिटी जब भी इग्नोर होती है फेवरेट्स को लाया जाता है। अच्छा। ये मान नहीं मैं सकता कि चीफ जो सिंध हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस और 2 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो अपने जूनियर से कम काबिल हैं। ये गलत बात है। अच्छा। और ये गलत रविश। और इससे पहले एक बात और मैं कह दूं,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं जी। एक जज जो होता है रिटायर्ड जज होता है, जिसको ये 5 नॉमिनेट करते हैं, तो 6 हो गए जजेस जी। ऑल 6 जजेस जो हैं इस वक्त जुडिशल कमीशन में सारे के सारे सीनियरिटी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, ऑल ऑफ देम। ठीक है, चाहे वो मंदियाल साहब हैं, चाहे वो काजी फैज साहब हैं, चाहे वो सरदार तारक साहब हैं, एजाजुल आसन साहब हैं, या सजाद अली शाह साहब हैं, या जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। लेकिन यही फॉर्मूला आगे नहीं ले जाया जा रहा। तो उन्होंने तो एलिवेशन इस बुनियाद पर ली हुई है। अच्छा। अब इस मामले को दूसरों के लिए वॉलेट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी मर्जी के लोग अगले 5-7 साल के लिए नाफिज करके चले जाएं। दूसरी बात यह है, मंदियाल साहब का 1 साल रह गया है। आप एक इतना बड़ा फैसला करके जाएंगे अगले 8 साल के लिए, आपके सामने है। इस वक्त सबसे अहम अदारा तो सुप्रीम कोर्ट है सारे मुल्क में। सारे फैसले, सियासी फैसले क्या हैं, मुकन्ना से मुतल्लक फैसले क्या हैं, इंतजामिया के मुतल्लक फैसले क्या, तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप उसमें सिलेक्शन इंतहाई एहतियात से कीजिएगा।